जिस पार्टी ने उत्तराखंड बनाया, क्या आज वही पार्टी अपनी पहचान बचाने की लड़ाई लड़ रही है, या फिर उत्तराखंड की राजनीति ने उसे इतिहास के पन्नों में कैद कर दिया है? सवाल सिर्फ यूकेडी का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जहां आंदोलन करने वाले हाशिए पर हैं और आंदोलन के नाम पर सत्ता पाने वाले आज सत्ता के केंद्र में बैठे हैं। नमस्कार, न्यूज पेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी की। उत्तराखंड की राजनीति बड़ी अजीब है। यहाँ राज्य बनाने वाले चेहरे धीरे धीरे गायब हो गए और राज्य बनने के बाद पैदा हुई राजनीतिक फसल पर कब्जा राष्ट्रीय दलों ने कर लिया। जिस उत्तराखंड क्रांति दल ने अलग राज्य का सपना देखा, जिसने गांव-गांव जाकर आंदोलन की मशाल जलाई, जिसने दिल्ली और लखनऊ की सत्ता को झुकने पर मजबूर किया, आज वही यूकेडी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? दरअसल उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल ने सबसे बड़ी गलती की कि आंदोलन से संगठन की राजनीति में समय पर बदलाव नहीं किया। पार्टी गुटों में बंटती गई, नेता बदलते गए, विचार नहीं बदले, लेकिन जनता का भरोसा जरूर बदल गया। कोई कांग्रेस में चला गया तो कोई बीजेपी में, और जो बचे वो अलग अलग गुटों में बंट गए। नतीजा ये हुआ कि जिस पार्टी के नाम पर कभी हजारों लोग सड़क पर उतरते थे, आज वही पार्टी चुनाव में उम्मीदवार तक तलाशती नजर आती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में यूकेडी फिर से सक्रिय दिख रही है। मूल निवास 1950, सशक्त भू कानून, बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक, बाहरी लोगों का बढ़ता प्रभाव, इन सभी मुद्दों पर यूकेडी लगातार सरकार को घेर रही है। हाल के कई विवादों में भी पार्टी ने सड़क पर उतरकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मानो संदेश यही हो कि अगर क्षेत्रीय मुद्दों की राजनीति करनी है तो यूकेडी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरना और ज्ञापन देने से राजनीति लौट आती है? क्योंकि आज की राजनीति सोशल मीडिया की रीलों, करोड़ों के चुनावी मैनेजमेंट, बूथ संगठन और संसाधनों से भी तय होती है। और यही वो जगह है जहां यूकेडी सबसे कमजोर नजर आती है। अब जरा राष्ट्रीय दलों की राजनीति को भी समझिए। बीजेपी आज उत्तराखंड में सबसे मजबूत संगठन के साथ खड़ी है। केंद्र राज्य दोनों जगह सत्ता योजनाएं, संगठन, संसाधन सब उसके पास है। कांग्रेस सरकार विरोधी माहौल का इंतजार कर रही है, लेकिन खुद भी नेतृत्व और संगठन की चुनौतियों से जूझ रही है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कांग्रेस में भी गुटबाजी कम नहीं रही है। ऐसे में तीसरे विकल्प की अगर बात बार बार होती है, लेकिन चुनाव आते आते वही तीसरा विकल्प सबसे कमजोर क्यों पड़ जाता है? कटाक्ष यही है कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय मुद्दों पर सबसे ज्यादा भाषण राष्ट्रीय दल देते हैं और क्षेत्रीय दल उन्हीं मुद्दों पर सबसे कम वोट पाते हैं। चुनाव से पहले हर नेता मूल निवास की बात करता है, भू कानून की बात करता है, पलायन रोकने की बात करता है, पहाड़ बचाने की बात करता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही बहस फिर दिल्ली की राजनीति पर लौट जाती है और उत्तराखंड फिर इंतजार करता रह जाता है। यूकेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी या कांग्रेस नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई विश्वसनीयता, क्योंकि नई पीढ़ी का बड़ा हिस्सा यूकेडी को आंदोलन की पार्टी के रूप में तो जानता ही नहीं है। उसे सिर्फ दो बड़े दल दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर यूकेडी की वापसी करनी है तो सिर्फ पुराने आंदोलन की याद दिलाने से काम नहीं चलेगा। उसे गांव-गांव संगठन खड़ा करना होगा, युवाओं को नेतृत्व देना होगा और यह साबित करना होगा कि वो सिर्फ विरोध की नहीं, सरकार चलाने की भी क्षमता रखती है। 2027 का विधानसभा चुनाव अब वैसे तो दूर नहीं है और यही चुनाव तय करेगा कि उत्तराखंड की राजनीति दो राष्ट्रीय दलों के बीच ही सीमित रहेगी या फिर राज्य आंदोलन से निकली पार्टी एक बार फिर अपनी खोई हुई जमीन या कहीं की खोई हुई अस्मिता वापस हासिल कर पाएगी। क्योंकि राजनीति में इतिहास सम्मान तो दिला सकता है, लेकिन चुनाव सिर्फ वर्तमान जिताता है। और फिलहाल यूकेडी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आंदोलन की विरासत वोट में बदलेगी या फिर विरासत सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह जाएगी? आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या यूकेडी फिर से अपनी राजनीतिक जमीन उत्तराखंड में जमा पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज पेज।